नमस्कार दोस्तों। तो मैं विक्की स्वागत करता हूं आप सभी का हॉन्टेड वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी डरावनी, भूतिया और आत्माओं की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। आज जो कहानी मैं आप सबके बीच में सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। जी हाँ, ये घटना किसी और के साथ नहीं, मेरे नाना जी के साथ घटी थी और ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। तो दोस्तों, ये बात है सन 1965 की, जब मेरे नाना जी की उम्र 25 साल थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे नाना जी के जो गांव वाले थे उनका किसी और गांव के साथ कोई केस चल रहा था। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में किसी भी प्रकार का केस होता था तो उसे गाँव के पंचायत में ही सुलझाया जाता था। तो ऐसा ही कोई केस था जिसमें मेरे नाना जी को और उस गाँव के कुछ लोगों को किसी दूसरे गाँव जाना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम जो आधुनिक जीवन जी रहे हैं, हमारे पास कई सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जहाँ सुविधाएं बहुत सीमित थी, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा आगे नहीं थी। मेरे नाना जी और गांव के कुछ साथी एक दिन पहले ये बात करते हैं आपस में कि हमें अगले दिन सुबह सुबह ही 6 बजे तक गांव के पंचायत में शामिल होना है, और वो गांव जहां इन लोगों को जाना था वो हमारे नाना जी के गाँव से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। सभी लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम सुबह सुबह भोर में ही उठकर लगभग 4 बजे हम उस गांव की ओर रवाना हो जाएंगे। और दोस्तों, पहले के ज़माने में तो लोग 8 बजे, गांव में आज भी 8 बजे तक खा करके सारे लोग सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो दोस्तों, वो भी ज़माना वही था, सारे लोग जल्दी खा करके सो गए और सबसे पहले जो नींद खुली वो मेरे नाना जी थे। जैसे ही मेरे नाना जी की नींद खुली, वो जल्दी से तैयार होकर बाकी लोगों के घर पहुँच गए और सारे लोग उठकर जल्दी जल्दी तैयार हो गए कि उन्हें अपने पंचायत में शामिल होने दूसरे गांव जाना है। ये वो दौर था जहां हर घर में घड़ियां नहीं होती थी, तो लोगों को समय का अनुमान नहीं लग पाता था। समय का अनुमान लोग चांद को देख करके या रात के उजाले को देख करके लगाया करते थे। तो सभी को ये लगा कि सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये समय कुछ और ही था। सारे लोग जल्दी से तैयार होकर के उस गाँव के लिए निकल पड़े। दोस्तों, मेरे नाना जी के अलावा कम से कम उन लोगों के साथ 7 लोग और थे। इनमें से 2 लोग थे जिनकी उम्र 50 से 55 साल थी और बाकी के लोग 25 से 30 साल के बीच में थे। तो दोस्तों, ये लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं उस गांव की ओर। गांव के खेत खलिहान से गुजरते हुए लगभग 2 किलोमीटर पैदल जाने के बाद इन लोगों के सामने 2 रास्ते आते हैं। दोस्तों, इन 2 रास्तों में से एक रास्ता जाता था जंगल की ओर, जंगल से होते हुए उस गाँव की ओर जाता था, और दूसरा रास्ता था वो एक नहर को पार करते हुए उस गांव की ओर निकल जाता था। दोस्तों, यहाँ पे ये लोग थोड़ी देर के लिए रुके और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि आखिर हमें किस रास्ते से चलना चाहिए। और सभी सोच में ही पड़े थे कि हमारे निकले कम से कम 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक भोर का उजाला देखने को नहीं मिला। अभी भी अंधेरा बरकरार था। और दोस्तों, ये ठंड का दिन था। ये महीना था दिसंबर का, जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। सभी लोग अपने आप को शॉल से ढके हुए थे। दोस्तों, हमारे नाना जी के ग्रुप में जितने भी लोग थे, उनमें से जो 2 सबसे सीनियर लोग थे, उन लोगों ने ये बताया कि हमें इस नहर की तरफ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम गांव के रास्ते से जाते हैं तो शायद वहाँ कोई जंगली जानवर हो जो उनको नुकसान पहुँचा दे। सारे लोगों ने इस बात पे सहमति जताई और वो निकल पड़े नहर वाले रास्ते पे। लेकिन दोस्तों, इस नहर वाले रास्ते पे एक ऐसा खतरा था जिसके बारे में ये सारे लोग अनजान थे। किसी को भी नहीं पता था इस नहर वाले रास्ते पर क्या होने वाला है। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सारे लोग एक साथ चल रहे थे क्योंकि रात का समय था और सारे लोग आपस में ये बात की कि कोई भी ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा और सारे लोग साथ मिलकर चलेंगे। अभी चलते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हुए थे कि दूर से नहर के पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी को अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी वो थी इनके कदमों की आहट। जैसे ही ये नहर के करीब पहुंचे, इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई नहर में तेजी से कपड़े पटक पटक के धुल रहा हो, लेकिन कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़े तो इन्हें दिखाई दिया कि नहर के किनारे एक व्यक्ति कपड़े धुल रहा है, और जो कपड़े को पटक पटक करके काफ़ी तेजी से धुल रहा है। कपड़े के पटकने की आवाज़ इनके कानों को झकझोर दे रही थी। दोस्तों, इन लोगों ने सोचा कि शायद भोर हो चुका है और कोई धोबी अपने कपड़े को धुल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये लोग उस धोबी को पार करके थोड़ा आगे बढ़े, वैसे ही इन्हें पानी में बहुत तेज किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी। दोस्तों, ये लोग घबरा कर जैसे ही पीछे मुड़कर देखें तो इन लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति पानी में कूद चुका है और वहाँ पर कोई भी नहीं है।
ये लोग घबरा गए और आपस में सहम गए कि आखिर ये कौन व्यक्ति था जो नहर में कूद गया। दोस्तों, इनमें से कुछ लोग जो नौजवान बहादुर थे हमारे नाना जी के साथ वहाँ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने रोक दिया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वहाँ कोई नहीं जाएगा, वो कोई इंसान नहीं था। इसलिए सारे लोग अब एक साथ रहें और सीधे चलें, और कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ अगर सुनाई दे तो उसके बारे में कोई भी टिप्पणी ना करें, उसे ना टोके, वरना खतरा हो जाएगा। सभी जवान लड़के उन बुजुर्गों की बात को सुनते हैं और चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये नहर का पुल लगभग आधा किलोमीटर लंबा था। ये लोग वैसे ही शांति से चुपचाप आगे बढ़े चले जा रहे थे। ठंड काफी जोरों की थी। जैसे ही ये थोड़ी दूर आगे बढ़े, इन्हें दिखाई दिया एक व्यक्ति साधु जो कि नहर के किनारे बैठा हुआ है और वो अपने दांतों को दातुन से साफ कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये देख करके सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि वो जो दातुन कर रहा था वो कोई मामूली दातुन नहीं था। तो वो साधु लगभग पेड़ की इतनी मोटी शाखा से अपने दांतों को रगड़ रहा था। ये देख करके सबके पांव तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर के लिए ये लोग वहीं पर ठिठक गए, लेकिन जैसे ही उन बुजुर्गों ने इशारा किया, ये सारे लोग आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, ये माहौल काफी डरावना हो चुका था। इन लोगों ने उस साधु को देखकर कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर और चलने के बाद अब लगभग नहर का जो पुल था वो समाप्त होने वाला था। तो सबकी सांस में सांस आने वाली थी। जैसे ही पुल समाप्त होता है, ये लोग पुल से ढलान की तरफ नीचे उतरते हैं। तभी मेरे नाना जी को और साथ के लोगों को ये दिखाई देता है कि सड़क से थोड़ी सी नीचे ढलान पर कुछ लोग बैठकर आग ताप रहे हैं। बहुत ही अच्छी आग जल रही थी और लगभग आग के आसपास 4 लोग बैठ करके उसे ताप रहे थे। दोस्तों, ये देख करके सबकी जान में जान आई और सबने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी चलकर आग सेक लेते हैं। सबकी सहमति हुई और सब लोग उस ढलान की तरफ उतरने लगे। ढलान से जैसे ही वो लोग नीचे उतरे, उन लोगों ने देखा कि वहां पर ना कोई आग था और ना कोई लोग। जी हाँ दोस्तों, ये देख करके सबके पांव तले जमीन खिसक गई, सबकी सांस अटक गई कि आखिर वो जो वहाँ पे लोग थे वो कहाँ चले गए। ना कोई आग, ना कोई व्यक्ति। ऐसा देख करके सारे लोग जल्दी से रोड पर आ गए और जल्दी जल्दी चलने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग ने बोला कि हम सबके पीछे छलावा लग पड़ा है। जी हाँ, ये छलावा है जो हमारे साथ छल कर रहा है। अब किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी दिखे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना है और बस हमें चलते रहना है। दोस्तों, इसी तरीके से चलते चलते वो रास्ता पूरा हुआ और ये लोग जा करके अपने गांव पहुंचे। दोस्तों, उस गांव में पहुंचने के बाद इनके साथियों में से लगभग 2 लोगों की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरे नाना जी काफ़ी बहादुर दिल के थे, लेकिन फिर भी उन्हें भी डर लगा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लिए थे। उनमें से कई सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। जब उन लोगों ने अपने साथ घटी उस घटना के बारे में उन गाँव वालों से डिस्कस किया, उन गाँव वालों को बताया, तो उन लोगों ने एक ऐसी कहानी बताई जिसको सुन करके इन लोगों के होश उड़ गए। उन लोगों ने बताया कई साल पहले उस नहर के पास से एक आदमी रात में गुजर रहा था और उसे बहुत तेज प्यास लगती है। वो प्यास बुझाने के लिए, वो पानी पीने के लिए उस नहर के किनारे रुकता है और जैसे ही वो पानी पीने जाता है, वहाँ पे कुछ लुटेरे मौजूद थे जिन्होंने उसके गर्दन पर वार किया और उसे गर्दन से काट दिया और वो वहीं पे मर गया। वो प्यासा था और आज भी उसकी आत्मा पानी मांगती है और लोगों के साथ छल करती है, जिसको वो लोग छलावा कहते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि इनके प्राण सुरक्षित रहे और इनके साथ कोई घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो कि हमारे नाना जी के द्वारा सुनाई गई थी और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आज आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।